हेलो। हाँ जी बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ICIS इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ICIS में। सभी लोग पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे, व्यस्त होंगे, है ना। तो आज आते हैं, कल हम लोगों ने 10-20 न्यूमेरिकल लगाने के लिए कहा था। जो बच्चे लगाए हों उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लगाए हैं वो आगे कभी न्यूमेरिकल रिवीजन देखेंगे और एक बार फिर से जाके वो वीडियो देख लेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे अपने रिवीजन को नहीं, मतलब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पीएच पैमाना और पीएच परास के बारे में पढ़ेंगे। पीएच पैमाना और पीएच परास होते ही हम लोग आ जाएंगे अपने न्यूमेरिकल्स पे। तो कल हमने क्या क्या देखा था वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोगों ने अच्छे से कमेंट किया था इस वाली वीडियो पे, है ना। ये वाली प्रीमियर जो था उस पर 24-25 कमेंट लगभग 10 घंटे के अंदर अंदर आ गई थी और लगभग इतने ही बच्चों ने लगभग देखा भी था, है ना। 50-60 बच्चों, 40-50 बच्चों ने देख लिया है ना। ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर 8172866404 8172866404 है ना। आ जाइए, बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे। हम लोगों ने कल देखा था, क्या देखा था? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पीएच क्या होता है। पीएच के बाद हमने क्या देखा था? पीएच मान क्या होता है, वैल्यू क्या होती है पीएच मान की, है ना। पीएच मान क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। इतना देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इतना देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? पीएच मान के बाद हमने देखा था कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ सवाल। यही 3 चीज़ हमारा हुआ था। हमने क्या देखा? पीएच देखा, पीएच मान देखा, पीएच के सवाल देखे। अब इतना देखने के बाद हम लोगों को अब देखना है, क्या देखना है? पीएच पे हम पहले रिवीजन एक बार ले लेते हैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। इसकी हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। हाइड्रोजन की शक्ति के बाद बात आती है हाइड्रोजन की शक्ति मतलब हाइड्रोजन की क्षमता क्या है। किसी बिलियन में यदि हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं तो उनकी सांद्रता कितनी है, उनकी सांद्रता कितनी है और वो किस अनुपात में है, ये सब मिला करके जो देखा था हमने पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। उसके बाद हमने देखा पीएच मान। पीएच मान होता क्या है? किसी बिलियन में उपस्थित, किसी रिवीजन ले रहे हैं तो समझाएंगे नहीं ज़्यादा। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं के ऋणात्मक लघुगणक को, इसको लघुगणक को बिलियन का पीएच मान कहते हैं। बिलियन का क्या कहते हैं? बिलियन का पीएच मान कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। चलो, क्या कहते हैं? बिलियन का पीएच मान कहते हैं। चलो, इसका सूत्र क्या हमने देखा था? pH = -log H + आयन की सांद्रता बेस 10। ये किसी बिलियन में, एक बिलियन था, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं के ऋणात्मक लघुगणक को बिलियन का पीएच मान कहते हैं। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को बिलियन का क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था। चलिए, हमने फिर देखा था कुछ सवाल में हमने कुछ हथियार देखे थे, मतलब कुछ सवाल देखे थे। और इन सवालों में कुछ सवाल, इनके जो सूत्र थे, इनके सूत्र जो थे क्या थे
हमने सबसे पहला सूत्र तो यही वाला देखा था, क्या देखा था, pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस आयन की सांद्रता बेस 10। इसके कुछ न्यूमेरिकल देखे थे हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा था H प्लस आयन की सांद्रता बराबर होता है 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस pH। हमने इस सूत्र को भी देखा था, है ना। हमने ये भी देखा था कि जब pH दिया होता है तो इसको कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी गई हो तो pH कैसे निकालेंगे। ये इतनी बातें कल हो चुकी थी। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, POH देखेंगे। हाँ, एक और सवाल हुआ था, एक और न्यूमेरिकल टाइप का हुआ था सवाल, pH प्लस POH बराबर 14। ये न्यूमेरिकल है ना, ये हो चुके थे कल। इतना देख लिया था हम लोगों ने। सबसे पहले क्या देखा था, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन की शक्ति बोलते हैं। pH मान किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रताओं के ऋणात्मक लघुगणक को विलयन का pH मान कहते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता बेस 10, है ना। फिर कुछ सवाल किए थे हमने, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता बेस 10 के सूत्र पर। फिर H प्लस आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस pH पे हमने कुछ सवाल किए थे, और pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 पे भी हमने कुछ सवाल कर लिए थे। इतना हो चुका है। अगर जिसको रिवीजन में याद करना हो नोट कर लो जल्दी से, है ना, फिर आगे बढ़ें। चलिए, पहले हम इन तीनों के एक एक न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर 3-4 सूत्र और देखेंगे, फिर उनके सभी न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद pH का न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। लोग अपनी बुक से बालाजी, NCERT, मित्तल प्रकाशन, जो भी प्रकाशन बल लगती हो बुक, चित्रा, सारी प्रकाशन की किताबों से न्यूमेरिकल लगा लोगे। एक PDF अवेलेबल कराई जाएगी, उस PDF में आप लोगों को सारे प्रश्न संग्रह मिल जाएंगे और उसको सॉल्व करके आप लोगों को भेजना होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप नंबर सबको पता ही है ना। तो PDF लगभग परसों तक मिल जाएगी, है ना, मंडे को। कल तो कोई क्लास नहीं रहेगी, हो सकता है, या फिर हो सकता है रहे भी क्लास, है ना। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, मतलब उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस 76 है ना, 10 टू पावर माइनस 6 है। तो pH मान की गणना कीजिए। जिसको ये न्यूमेरिकल आ रहा है तुरंत लगा सकता है, तुरंत लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यह आंसर होगा, जल्दी से 5 मिनट के अंदर 1 मिनट का टाइम दिया जाता है ना। जितना जल्दी हो सके लगा के इसको दिखाओ तुरंत। हम तब तक जरा सी स्याही भर लेते हैं। कहीं गए नहीं हैं हम, लिखते रहिए, है ना। हम जरा सी स्याही डाल रहे हैं मार्कर में, स्याही पड़ जाए उसके बाद हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। जल्दी से रेडी, कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर, पी सर लिख दो जल्दी से, जितने बच्चे आ गए हैं, क्योंकि लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और अभी सारे बच्चे आए नहीं हैं। जल्दी से आ जाओ सब, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो प्रेजेंट सर, पी सर लिख दो भैया। अबे लिखोगे, काहे नहीं लिख रहे हो? 3-4 बच्चों ने अभी लिखा है बस, जल्दी से लिखो सबके सब। हाँ ये लो, एक नई कमेंट आ गई। अबे जल्दी से लिखो सब लोग, है ना, ये फालतू वाली कमेंट मत करो।
आगे आओ। चलो हो गया, नोट हो गया होगा आई होप, है ना। अभी नीली स्याही बाद में डाल लेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं, सवाल को लगाते हैं। तो सवाल में दिया क्या गया है, दिया गया है कि H प्लस आयन की जो सांद्रता है, H प्लस आयन की जो सांद्रता है इज इक्वल टू 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6। यही तो हमें निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है कि pH बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब pH को कि हमें बताना है मान। जिसका मान आ गया है वो लिख सकता है कमेंट बॉक्स में, और हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स को, है ना। तो pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस आयन की सांद्रता बेस 10। जिनका लग गया हो आंसर जल्दी से जल्दी लिख दो, तुरंत लिखो भैया, जितने लोग लाइव हो ना, और जो लाइव नहीं है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। जो अपलोडेड वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर चाहे जब दिया जाएगा हमेशा देखा जाएगा, आंसर चेक किया जाएगा। pH बैक आया नहीं, मिट रहे जी, मिटाने वाला ले लें, आ जाओ, मिट गए, जाओ। तो pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस आयन की सांद्रता क्या है, 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻�6। नेक्स्ट pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग, एक से किसी संख्या में गुणा होता है तो कितना आता है, 10 के 1 नहीं, 10 के 10, तो वैसे ही 10 की पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो उतना ही आएगा 10⁻⁻6। हाँ, एक प्रॉपर्टी बताई गई थी log m की पावर n, जल्दी से लिखो क्या होती है, log m की पावर n क्या होती है, जल्दी से कमेंट करो, लिखो जल्दी से, क्या होती है, होती है n log m। वेरी गुड, बहुत सही आंसर, राइट है ना, n log m। चलो आ जाओ, n log m, तो n ये है, m ये है, n ये है, तो n आगे चला आएगा, यानी कि पावर आगे चली आएगी। pH बराबर माइनस का 6 नहीं, pH इज इक्वल टू माइनस का -6 log 10। log 10 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है। pH इज इक्वल टू -+6 मल्टीप्लाइड बाई 1, है ना, क्योंकि log 10 बराबर 1 होता है। यहाँ पे लिख देना है log 10 इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमेशा याद रखनी है, हर एक न्यूमेरिकल में काम आएगा आपके। तो pH का मान कितना आया, 6। ओके, जल्दी से इसको नोट किया जाए, आगे बढ़ेंगे। जिसका 6 आया है वो खुशी मनाए जरा सा, है ना, जिसका 6 आया है थोड़ा खुश हो जाओ। हाँ जी, आगे बढ़ें। अभी एक और न्यूमेरिकल, जैसे यूपी बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है, वो न्यूमेरिकल भी करवाएंगे एक बार, है ना। ये तो जिसके समझ में आ गया जल्दी से लाइक कर दो, है ना। चलो लाइक हो गई, आ जाओ, मिटाते हैं इसको, पॉज करके नोट करते रहिएगा। अगला सवाल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, जिसको आएगा वो जल्दी से हल करके भेज सकता है ना। व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हमारा आंसर ये होगा। आ जाओ, एक ही सवाल, ये एक ही टाइप का आता है, हो सकता है इस बार भी आ जाए, इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। मतलब अगर ये इस टाइप का सवाल पूछा गया तो किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 है, नहीं 6 नहीं लो, 9 ले लो, 9 है, 9 का लोगे, 8 ले लो, 10⁻⁸ है। तो pH मान की गणना कीजिए। तो pH मान की गणना कीजिए। चलो आ जाओ, पहले दिया क्या गया है, सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या गया है। तो दिया गया है, क्या दिया गया है कि H प्लस आयन की जो सांद्रता होती है वो 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 होती है। 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 होती है ना। 2.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 दी गई है। हमें ज्ञात क्या करना है, pH मान, pH बराबर क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इसको जो बच्चे कर सकते हैं तुरंत करके दिखाइए, है ना। सामने से हट जा रहे हैं जरा सा,
क्वेश्चन को नोट करो और जल्दी से करके दिखाओ। चलो जल्दी से करके दिखाओ, 2 मिनट का समय दिया जाता है ना, तब तक ये क्वेश्चन सही करो जल्दी से, है ना। बाकी हम रेड मार्कर जरा सा ले आए, शांत। हाँ जी लगाएं। चलो सूत्र क्या होता है, पी एच इज इक्वल टू माइनस का लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता बेस में 10, ये होता है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पे हमें जल्दी से मान को रख देना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी एच प्लस आयन की सांद्रता इन इक्वेशन। ऐसा नहीं है, चलो आ जाओ मान रखते हैं। पी एच बराबर माइनस का लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता क्या दी गई, 2 × 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर -8, है ना। तो ये फार्मूला हो गया हमारा। तो एक और हमने प्रॉपर्टी देखी थी, log m × n। क्या देखा था, log m × n बराबर log m प्लस log n, ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी। अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, log m × n, है ना। तो हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू माइनस का लॉग, माइनस चिन्ह कामन ले लेते हैं बाहर, है ना, log 2 और क्या हो जाएगा प्लस का log 10 टू पावर -8, है ना, ये हो जाएगा। तो अब बात आती है पी एच इज इक्वल टू माइनस ऐसे रहेगा, है ना, ये -8 पावर आगे आएगी, log 2 पहले होगा, तो log 2 का वैल्यू होती है 0.3010 क्या होती है 0.3010 प्लस log 10 टू पावर -8 log m की पावर n प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, log m की पावर n, क्या होती है log m की पावर n बराबर n log m, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे, n log m, ये m है। चलो तो log m की पावर n, तो ये कहाँ आ जाएगा आगे, तो ये हो जाएगा -8 और log 10, क्या हो गया log 10। अलग कलर से इसलिए लिखा गया ताकि दिख जाए कि m की पावर n प्रॉपर्टी लगाई गई है। पी एच इज इक्वल टू इस माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा माइनस का 0.3010 प्लस का 8, log 10 का मान होता है 1, है ना। क्या मान होता है log 10 का, log 10 इज इक्वल टू होता है 1। ये हमारी 3 प्रॉपर्टियाँ यहाँ पे लग रही हैं, 3 गुण लॉग के लग रहे हैं। लॉग का गुण बहुत अच्छे तरीके से याद होना अनिवार्य है ना। जिसको लॉग का गुण अच्छे से याद रहेगा वो सवाल को लगा सकता है। यहाँ पे लगा दे रहे हैं पी एच इज इक्वल टू 8 - 0.3010, घटाते हैं इसको 8.0000 और 0.3010, 0 10 1 9 और 9 9 से 9 3 6.7 7.699 यानी कि 8 लिख सकते हैं पूरा, ज़्यादा कुछ नहीं घट रहा है। लेकिन क्या गलत हुआ जी, 699 कैसे आ गया, ऐसे कैसे, हाँ जी 7.7, हाँ लगभग होगा। पी एच इज इक्वल टू 7.9699, तो 999 बार बार आ रहा है ना, 90, तो 99 को हम लिख सकते हैं 9 केवल, 1 लिख सकते हैं, तो 6 + 1 हो जाएगा 7। पी एच इज इक्वल टू 7.7, ये हमारा पी एच होगा। अब आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है कि उदासीन है, जल्दी से 5 मिनट के अंदर नहीं, 1 मिनट में बता दो कि अम्लीय है क्षारीय है। शुरू से फिर से देख लेते हैं। हमारे पास पी एच का सूत्र था, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता बेस 10, ये सूत्र था हमारे पास। हमने पी एच बराबर माइनस लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता जो थी हमारे पास, वहाँ पे हमने इसके नीचे रख दिया। हमने जो मान रखा तो हमें मिला log m × n, log m × n, log m × n, इंटू का चिन्ह है बीच में ना, तो log m × n, तो प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n। हमने वो प्रॉपर्टी लगा दी log m प्लस log n। log 2 का मान होता है 0.3010, ये मान रखा -8 × log 10, क्योंकि log m की पावर n जो होती है वो होती है n log m।
आगे आया मान 8 हो गया माइनस में, इसे माइनस दोनों में गुणा होगा तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। 8 में से 0.3010 हमने घटा दिया, आ गया 7.7। जिसको ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, नहीं तो जल्दी से इसको नोट कर लो क्वेश्चन को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए नोट करते रहिएगा, मिटा रहे हैं इसको। इस टाइप का एक सवाल और ले लिया जाए, नहीं, क्योंकि ये अकेला ऐसा टाइप है कि यहाँ का मान बदलता रहेगा। कहाँ का? यहाँ का मान बदलता रहेगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, इसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि तुम्हारे में log 2 का मान, देखो एक प्रॉपर्टी लिख लो, इसको मिटा देता है क्वेश्चन। फिक्स है तुम्हारे में कि log m की पावर n इज इक्वल टू होता है n log m। सवाल लगा के एक देख लें जरा सा। वैसे ही मान लो कि log तुम्हारे पास लिखा था log 10 की पावर 6, तो ये हो जाएगा 6 log 10। क्या हो जाएगा? 6 log 10। जो यहाँ पे था वो कहाँ आ गया? आगे आ गया। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? log m इंटू n। ये क्या होती है? log m इंटू n, मतलब log m इंटू n मतलब ये हो जाती है log m माइनस log n प्लस log n, है ना? ये हो जाती है प्रॉपर्टी। सवाल इसके देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा था सवाल में log 36 नहीं log 30 का मान निकालना था, log 20 का। आपने क्या किया? इसको लिख दिया log 10 गुणे 2। क्या लिख दिया? log 10 गुणे 2। अब ये हो जाएगा log m इंटू n, तो log 10 प्लस log 2, दोनों का मान रख देंगे हम। log 10 का मान क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, प्लस log 2 का मान 0.3010, ये हो जाएगा 1.3010। ऐसे सवाल लगेंगे इसके, है ना? ये देखो log m इंटू log n की प्रॉपर्टी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या आती है इसकी? log e की पावर e, मतलब जैसे ये लिखा होता है ना log 10 और बेस में 10 होता है, तो इसका मान होता है 1। log 10 बेस 10 का मान क्या होता है? 1 होता है। कहीं log 5 आ जाए, क्या आ जाए? log नहीं फालतू का नहीं, log 10 बेस 10, जहाँ भी log 10 का मान पूछेगा क्या आता है? 1 आता है हमेशा। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी आपके में हमेशा पूछी जाने वाली है। हो सकता है कहीं से एक प्रॉपर्टी और आ जाए। क्या आ जाए? एक प्रॉपर्टी आ जाओ, जरा देख लो। कहाँ दिखाएं जी? इधर आ जाओ। log m अपान n बराबर log m माइनस log n। क्या होती है? log m अपान n बराबर log m माइनस log n। सवाल ये है कि log 10/7 बराबर हो जाएगा log 10 माइनस log 7। मतलब हम बता रहे हैं एक तरीका कि ऐसे यूज होता है, अलग अलग हो जाता है। जल्दी से log की सारी प्रॉपर्टी नोट कर ली जाए। कमेंट बॉक्स में ये तीनों प्रॉपर्टियाँ, मतलब ये और ये और ये और ये चारों प्रॉपर्टियाँ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। कमेंट बॉक्स भरा होना चाहिए। इनाम की अभी तो इनाम के लिए मैंने कमेंट देखा नहीं है कितने बच्चों ने किया था। टोटल 24 कमेंट आई थी और कमेंट्स पे इनाम तो है ही, है ना? तो कमेंट लगभग मंडे तक देखी जाएगी, कमेंट की गिनती की जाएगी। सबसे ज़्यादा कमेंट किसकी रही है, कौन सबसे अच्छे से पढ़ रहा है, कौन लास्ट तक है ना? और लाइव लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक कौन लाइव था, सब कुछ देखते हुए तब डिसाइड किया जाएगा इनाम किसका रहेगा। तो इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो हो गया होगा। अब एक चीज़ पीएच परास और पीएच पैमाना देख लेते हैं, उसके बाद उसके बाद हम लोग फिर से सवाल पे आएंगे, है ना? आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। अब आज के लिए इतना सवाल काफ़ी है, अभी भी सवाल कराए जाएंगे, पर पहले हमारे पीएच परास और पीएच पैमाना हो जाए। सबसे पहली बात आती है, ये गेम कभी खेले हो? क्या होता है गेम?
ये क्या है? लूडो का पासा। क्या है? लूडो का पासा। ऐसा नहीं बना रहे हैं, मतलब डायरेक्ट बना दिया गया है। लगभग वो ऐसे दिखा सकते हैं उसको। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, है ना। एक साइड वही सेम चीज़ यहाँ पे भी बनी हुई है ना। ये है लूडो का पासा, ये है ना लूडो का पासा। यहाँ पे क्या लिखा होता है? ऐसे, यहाँ पे ऐसे, है ना। और इधर ऐसे, नीचे होता है 6, इधर होता है 4, उधर होता है 5। 1 6 2 4 3 5, यही होता है ना। 1 6 2 4 3 5। आ जाओ यहाँ पे भी ज़रा सा बना लेते हैं। ये चीज़ है ना। ये चीज़ है तुम्हारे पास, ये चीज़ है तुम्हारे पास, और ये चीज़ है तुम्हारे पास, हाँ फालतू के और ये चीज़ है तुम्हारे पास। ये इतने थे, है ना। 6 फलक होते हैं टोटल। 6 पे क्या रहता है? यहाँ पे 1 रहता है, ये नीचे वाले पे 6 रहता है। 1 2 3 4 5 6, इतना रहता है। आगे वाला जो फ्रंट और साइड होता है, उस साइड पे क्या रहता है तुम्हारे पास? क्या होता है? 2 होता है। पीछे साइड पे क्या होता है? 4 होता है। ये समझ में ऐसे नहीं आएगा, छोड़ दो, इसी से समझो। ये एक लूडो होता है। तो क्या बोलते हो, गेम खेलते हो जब ऐसे गिराते हो तो क्या होता है? बताते हो कि एक मतलब मान आया उसका। क्या आया? एक वैल्यू आई। क्या आया? एक मान आया। छक्का आया, 2 आया, 5 आया, 4 आया। छक्का 4 से विजय होत बा, छक्का 4 से विजय हो रहा है ना। छक्का 4 से विजय होता है, हम छक्का 4 से विजय कर ले, है ना। तो छक्का 4 से क्या हो गया? विजय हो गया। 2 से बीन हो रही है, विजय हो रही है, जो भी बोलो, है ना। तो ये एक क्या है? पैमाना है। क्या है? पैमाना है, मतलब एक मापक है कि छक्का आई है कि 2 आई है कि 5 आई है। तुम्हारी कितनी आई? खेलो ज़रा ना, चेक करो कितना आया, कि घुसे रहते हो इसे लेके। हाँ ऐसे नहीं आ गया। तो ये क्या है? एक पैमाना है, एक परास है। क्या है? एक पैमाना है, परास नहीं। ये क्या है? एक पैमाना है। और पैमाना की बात करें अगर, पटरी तो सबने देखा होगा, है ना। क्या देखा होगा? पटरी तो सबने देखा होगा। जब पटरी सबने देखा है तो पटरी के बारे में सबको ये पता होगा कि वो एक पैमाना होता है। और एक चीज़ और सबने देखा होगा। क्या देखा है सबने ये ज़रूर देखा होगा। क्या देखा होगा? देखा है कि नहीं किसी ने? हाँ जी। क्या है ये? 1 से लेकर 60 तक गिनतियाँ लिखी हुई हैं, है ना। ये क्या है? ये क्या है? इंची टेप है ना। इंच मापता है ना। तो इंची टेप भी एक पैमाना है। क्या है? एक पैमाना है कि आप कितने इंच के हैं, कितने फिट के हैं, ये सब ज्ञात कराएगा। जैसे ये इतना मैंने नापा, इस पर चेक किया कितना आया भाई? 44। इधर इतना 44 आ गया, है ना। मैंने नापा कि हाथ कितना आ रहा है, मैंने ऐसे लगाया, घुमा दिया। इधर उल्टा चल रहा है ना, सीधे पे देख लेते हैं ज़रा सा। ये कलाई कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 7 है कलाई, है ना। 7 हो गई, है ना। फिर बाजू, ये सब नापने के काम आता है। तो क्या नापा जा रहा है? इस पैमाने के द्वारा कुछ ना कुछ मापा जा रहा है। क्या हो रहा है? मापा जात बा, मापा जा रहा है। इस पैमाने के द्वारा कुछ ना कुछ मापा जा रहा है। इसको ज़रा समेट के रख देते हैं, है ना, नहीं तो बाद में टाइम नहीं लगता। तो और कोई पैमाना जल्दी से जिसको पता हो, पटरी प्रकार, मतलब जो भी पैमाना होता हो किसी चीज़ को नापने के लिए, मापने के लिए, जिसको जो पता हो जल्दी से लिखना शुरू करो। हम देख रहे हैं क्या क्या लिखते हो, देखते हैं किसकी सोच कहाँ तक है। जल्दी लिखो। लिख दिए? अबे आधे आधे लिखो, जल्दी लिखो, काहे टाइम लगा रहे हो? इतना बड़ा भी मत लिखो, है ना। एक भी नहीं आया अभी कमेंट। अच्छा एक आ गया, चलो ठीक है, देखते हैं। लिखते रहो, हम देख रहे हैं, है ना। चलो आ जाओ, हमने देख लिया ये एक पैमाना है। ऐसे ही सेम ऐसे ही
पीएच मान को, मतलब किसी कौन सी चीज़ कितनी अम्लीय है कितनी क्षारीय है उसको भी मापने के लिए एक पैमाना आता है। अच्छा वो देखियो डेयरी पे मशीन लगी होती है, लैक्टोमीटर है ना, लगा होता है दूध मापने के लिए, है ना। और क्या होता है, एक और मशीन होती है कैलकुलेटिंग डिवाइस, है ना, ये सब लगी होती है वहाँ पे। सीओडी लगी होती है और क्या कहते हैं कैलकुलेटिंग डिवाइस लगी होती है, लैक्टोमीटर लगे होते हैं, है ना, जो बताते हैं कि दूध में कितना पानी है, कितना फैट है, कितना एसएनएफ क्या है, कितना मतलब क्या है, सब कुछ बारे में बताते हैं, कितना लीटर है, क्या कैसे है। कांटा भी रखा होता है तराजू वाला, वो भी एक पैमाना है ना। तो जितनी भी वस्तुएं बता रही हैं कि ये कुछ है, ये इसकी कुछ क्षमता है, ये किसकी पावर है, जो चीज़ बता रही है वो क्या है, पैमाना है, मापने की चीज़। पैमाना क्या होता है, अगर अपनी भाषा में बोले तो पैमाना क्या है, पैमाना क्या है, मापने की चीज़ है, मापने की वस्तु है, किसी अन्य चीज़ को मापने की एक वस्तु है, एक इकाई है ना, एक इकाई है। जैसे ये पासा हो गया, छक्का 4 बताता है, 3 बताता है, 5 बताता है, 2 बताता है ना। वैसे ही तराजू होता है 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 100, 200, 300, 400 किलो आते हैं, है ना, बताता है। और ऐसे ही अलग अलग पैमाने आते हैं। जैसे पटरी हो गई 30 सेंटीमीटर तक बताएगी, एक पटरी आती है जो 15 सेंटीमीटर तक बताएगी। एक लिमिट है कि भैया हम यहीं तक बताएंगे, है ना। जैसे ये क्या एक अंगुल है ना। चलो आयो जरा सा। तो पैमाना क्या है, मापने की वस्तु है। वैसे ही पीएच को मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया जिसे पीएच पैमाना कहते हैं। आ जाओ जरा देखो तो सही, हेडिंग क्या है, पीएच पैमाना क्या है, पीएच पैमाना। लिखना शुरू करो जल्दी से और कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे, हैशटैग कमेंट। और हाँ, अभी तक समझ में आया है अगर सब कुछ तो लिख दो कमेंट बॉक्स में हैशटैग सरल। क्या लिखोगे, हैशटैग सरल। क्या लिखोगे, हैशटैग सरल। चलो आ जाओ। पीएच पैमाना, पीएच पैमाना होता क्या है, पीएच पैमाना कि पीएच मान को, पीएच मान को मापने के लिए, क्या करने के लिए, पैमाने का मतलब है कि मापना है ना, पैमाने का मतलब है कि मापना है। अब तुम 100 किलो के उससे हमसे क्या मतलब जी, है ना। हम मापने के लिए लाएंगे, कांटा रखेंगे, तुमको तौल देंगे, देखेंगे 100 किलो, अरे बाबा 100 किलो पहुँच गया बे, हाँ 150 नहीं है ये कम है, हाँ तू उल्टी खोपड़ी का है बे ना। चल इधर देख, आजा। मापने, पीएच मान को मापने, ऐसा नहीं है, आ जाओ। पीएच मान को मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया, एक पैमाना बनाया गया जिसमें 14 खाने होते हैं। कितने खाने, 14 खाने, खाना वाला खाने नहीं, खाने के दिमाग भुक्कड़, है ना। 14 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं, 14 खाने होते हैं। कितने, 14 खाने होते हैं, 14 खाने होते हैं। मतलब 14 ठो बॉक्स रहते हैं, 14 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6, है ना, 14 टोटल होते हैं। तो जिसमें 14 खाने होते हैं तथा 0 से 14 तक के अंक लिखे होते हैं। कहाँ तक के, 0 से 14 तक के अंक लिखे होते हैं, अंक लिखे होते हैं। इतनी बात है। आगे उसी पैमाने को बना के चेक करते हैं कैसा होता है दिखने में, है ना। तो एक बॉक्स होता है, क्या होता है, एक बॉक्स होता है, इसमें 14 खाने होते हैं। 1 2 बॉक्स नहीं, एक पेपर है, पीएच पेपर होता है, उसमें 14 खाने बने होते हैं। मतलब पहले वाले पेपर पे 14 खाने बने रहेंगे, बाकी सब पे 14 खाने नहीं होते हैं। अब हो सकता है ऐसे होते हैं वो लोग, मतलब जैसे हम लोग लिटमस पेपर देखा था हम लोगों ने, या फिर अभी दिखाया जा सकता है, हो सकता है अगर स्क्रीन पे टाइम मिले लगाने का तो लगा देंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा कैसा होता है ना। ऐसे होता है, इसमें 14 खाने बने होते हैं छोटे छोटे ऐसे, है ना। आ जाओ ज़रा, कितने खाने होते हैं, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बना दे रहे हैं। आ जाओ। ऐसे ही 14 खाने होते हैं और 0 से लेकर कहाँ तक अंक लिखे होते हैं, 14 तक। इसको मिटा देते हैं ज़रा सा,
है ना, क्योंकि अंक जो होते हैं 0 से 14 तक होते हैं। आ जाओ जरा, यहाँ पहला अंक होता है 0, दूसरा अंक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। टोटल कितने खाने, जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में, टोटल कितने खाने, 14 खाने। नंबर कितने, 14 नंबर लिखे होते हैं। तो ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में कि पीएच पैमाने में, कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पीएच पैमाने में 0 से 14 तक के अंक लिखे होते हैं। 0 से 14 तक के अंक लिखे होते हैं। लाइव चैट में भी लिख सकते हैं, लिखते रहा कीजिए, क्योंकि पहले तुम लोग पी सर लिख के चुप बैठ जाते हो। थोड़ा हाथ चलाया करो, कॉपी में भी चलाओ, कमेंट बॉक्स में भी चलाओ। आ जाओ ज़रा देखते हैं। और ये प्रत्येक का जो कलर होता है ना, प्रत्येक का जो कलर होता है सबके सबका अलग। जैसे इसका मान लो कुछ है ऐसा कलर, कुछ मतलब डिजाइनिंग बना दे रहे हैं हम, ऐसा कलर है, तो इसमें क्या होगा, ऐसा कलर होगा, मतलब कुछ अलग कलर। इसमें क्या होगा, ऐसा कलर होगा, इसमें अलग कलर, है ना। फिर अगला आता है, उसमें अलग कलर, इसमें और अलग कलर, इसमें फिर से अलग कलर, इसमें और अलग कलर, है ना। फिर इसमें क्या होगा, और अलग कलर होगा, इसमें क्या होगा, और अलग होगा, इसमें और अलग होगा। फिर इसमें उससे भी अलग होगा, मतलब फेड होगा या डार्क होगा, देखेंगे उसको कैसा होगा। फिर इसमें और अलग कलर होगा। चलो आ जाओ, इसमें 14 खाने होते हैं, 14 का अलग अलग रंग होता है। जब पीएच मान निकालना रहता है, पेपर को डुबो, निकाल लो, देख लो पेपर पीएच कैसा होता है ना। अब बात करते हैं कहाँ तक अम्लीय, कहाँ तक क्षारीय, कहाँ तक उदासीन। तुम्हारा दिमाग नहीं, ये आ जाओ। 7 नंबर होता है उदासीन। उदासीन नहीं, अभी नहीं देखना है इसको। पीएच पैमाना हो चुका है, जिसको नोट करना है नोट कर लो। 2 मिनट में भी पीएच परास बताएंगे, तब परास निश्चित होगी, है ना। जल्दी से नोट कर लो। तो जल्दी से नोट कर लो और कमेंट बॉक्स में लिख दो हैशटैग सरल। उतना टाइम हम दे रहे हैं आप लोगों को, टाइम मिला है तो लिख दो जल्दी से भैया। हाथ ना दर्द करे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तोड़ेंगे अभी तुमको, हैं यहीं से तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे भी। लाइट चली गई, तोड़ेंगे भी, मरोड़ेंगे भी, हाइलाइटर भी ला के देंगे तुम्हें ख़रीद के, है ना। चलो समझ में आया कि नहीं, जल्दी से लिख दो हैशटैग सरल, हैशटैग ईजी। हाँ लिख दो हैशटैग सरल, हैशटैग ईजी, यानी कि बहुत सरल, बहुत ईजी। आ जाओ ज़रा, बढ़ें मी क्या मनते बढ़ सकते। हाँ जल्दी से कमेंट करो जी, आ जाओ। जिसका नोट हो गया नोट करें, वरना पॉज करके नोट कर सकता है। ज़्यादा पॉज वाज मत कीजिएगा, बाद में जब लेक्चर ख़त्म तो नोट कर सकते हो, है ना। और परसों से आप लोगों के लिए पीडीएफ की भी व्यवस्था, इसी की फ़ोटो खींच करके और उसका पीडीएफ बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, है ना। लिखे जितना रहेंगे उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, बोर्ड से कुछ मिटाया नहीं जाएगा, है ना। और बाकी समझने वाली बात तो समझदार हो ही सब लोग, ओ समझदारों की दुनिया। ओ चाचा आ जाओ बे, अबे ओ चाचा समझो बे। हाँ चाचा, चाचा हम लोग समझने जा रहे हैं पीएच परास। हमें पीएच पैमाना समझ में आ चुका है। नाउ यू आर एबल। आगे इंग्लिश नहीं आती, आगे देखो, मज़ा नहीं आ रहा, आ जाओ। अंग्रेजी नहीं आती। पीएच परास, हमने अभी अभी एक पैमाना देखा, है ना। तो इस पैमाने में क्या होता है, जैसे पासा, देख लो भाई, देख लो ज़रा दोबारा। ये है हो गया हमारे पास पासा। पासे पे क्या होता है, एक साइड 1 बना होगा, है ना, दूसरे साइड पे 3 बना होगा। क्या बना होगा, 3 बना होगा। आ जाओ। और इस साइड पे 4 बना होगा, या फिर 2 4 कुछ भी ले लो, हम 4 ले रहे हैं। चलो तो एक बात बताओ,
जब ये गोटी फेंकी जाएगी, जब पासा फेंका जाएगा तो पासे में अगर 3 आया तो एक निश्चित साइज में, मतलब एक निश्चित जगह पे आएगा, है ना। जैसे पासा जब सीधा हुआ और इधर 3 है तभी माना जाएगा ना कि 3 है। तो ये एक परास हुआ उसका कि इतने की रेंज में अगर ये मान आया तो ये 3 है। क्या है? इतने की रेंज में आया तो ये 3 है। जैसे पटरी ले लो और खींचना शुरू करो स्केल। ऐसे 15 तक होती है, पूरा नहीं बना रहे हैं, है ना। चलो आ जाओ। ऐसे कुछ होती है पटरी, बीच बीच में ऐसे रहता है ना। 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही पटरी रहती है। हमें अगर कहना है कि 2 और 3 के बीच का एरिया क्या कह रहा है ना, तो हम कहेंगे कि 2 और 3 का बीच का एरिया इतना है बस, है ना। 2 और 3 के बीच का एरिया। हम अगर बोल दें 2 कहाँ पे है तो तुम बोलोगे यहाँ पे है। हम बोल दिए 5 कहाँ पे है तो बोलोगे यहाँ पे है। तो इनकी एक रेंज है ना, एक सीमा है, इसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो जिस सीमा के भीतर इनकी रेंज होती है, मतलब ये जहाँ तक जिनकी एक निश्चित सीमा तक इनका मान जो होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, उसे क्या बोलते हैं? पीएच परास बोलते हैं। किसी भी वस्तु का जिस सीमा तक पीएच मान होता है उसे क्या बोलते हैं? पीएच परास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच परास बोलते हैं। तो किसी निश्चित सीमा तक पीएच के मान को एक निश्चित सीमा के बाद पीएच का मान बदल जाता है। पीएच मान बदल जाता है क्या हो जाता है? एक निश्चित सीमा के बाद पीएच का मान बदल जाता है। और ये एक परास के भीतर होता है, एक निश्चित सीमा के भीतर होता है। तो एक निश्चित सीमा के भीतर किसी वस्तु के पीएच, मतलब जो पीएच होता है वो बदलता रहता है, ये पीएच परास कहलाता है। मतलब कोई वस्तु है उसका जो पीएच मान होगा वो एक निश्चित सीमा में, यानी कि 2 से 4 तक, ये पीएच परास हो गया। उस वस्तु की रेंज हो गई कि इतने के भीतर अगर है तो ये है ना। जैसे ये HCl एसिड हो गया, अगर वो 0 से 2 के बीच है तो हम मान लेंगे कि वो HCl है। नहीं तो 4 तो HCl का होगा नहीं ना, 4 तो HCl का नहीं होगा पीएच, क्योंकि अधिक अम्लीय होता है, प्रबल अम्लीय होता है, छू जाए तो जला दे, पेट में पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का एक सीमा के भीतर का पीएच मान पीएच परास कहलाता है। मतलब उसकी जो सीमा है वही परास कहलाती है, कि 5 से लेकर 10 के बीच में है। जैसे कोई पूछे तुमसे कि तुम्हारे पास कितना रुपए है, तो तुम एक रेंज बताओगे, हमारे पास लगभग 150, 1 लाख, 2 लाख, है ना, 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच है। तो तुमने क्या कहा? एक परास बता दिया कि हमारे पास 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है। अब 1,10,000 भी हो सकती है, 15,000, 1,15,000, 1 लाख से कम नहीं होगी और 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। तुमने कहा 1 से 1.5 लाख रुपए है मेरे पास, है ना, इतना कह दिया तुमने। तो तुम्हारे पास 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख, 2 लाख तो नहीं होगा ना, 1 से 1.5 लाख के बीच है। तो पीएच परास में क्या होता है कि एक निश्चित सीमा बताई जाती है कि इनके मध्य में इस वस्तु का परास हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है? पीएच परास कहलाता है। तो किसी पदार्थ की एक निश्चित सीमा के भीतर का पीएच मान जो बताया जाता है पीएच परास कहलाता है। ये डेफिनेशन अपनी तरफ से है, जिसकी बुक में जो दिया गया हो जल्दी से कमेंट कर दो, है ना। अभी के लिए नहीं, मतलब जैसे बुक जब उठाना खोलना बुक, या फिर बुक लेके तो साथ साथ बैठा करो। पहली बात, जब बुक लेके बैठे हो तो कमेंट में कर दो भैया हम भी देख लें जरा सा क्या दिया गया है बुक में, है ना। आ जाओ जरा सा, ये पीएच परास जल्दी से नोट कर लो। पीएच परास बना लेते हैं, पीएच पैमाना, और इस पर देख लेते हैं। हमने पीएच पैमाना कुछ ऐसा बनाया था, उसमें क्या लिखा था? 0 से 14 तक का अंक। तो सबसे पहले क्या था? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
ये कितना अंक लिखा होता है, 0 से लेकर के 14 तक का अंक लिखा होता है। अब इस 0 से लेकर 14 तक के अंक में जैसे स्केल होती है 15 वाली होती है, 30 सेंटीमीटर की होती है, वैसे ही पीएच पैमाना कैसा होता है, 0 से लेकर 14 तक का होता है। अब इस 14 तक के अंक में जो अंक लिखे होते हैं, इनमें अम्लीय कहाँ तक, क्षारीय कहाँ तक होता है, ये सब हम देख लेते हैं ज़रा सा। तो जो 7 नंबर का होता है परास, 7 नंबर का परास होता है, उसे उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर वस्तु का किसी चीज़ का मान 7 आ रहा है तो उसे उदासीन बोलेंगे। अब एक रेंज दी गई कि 0 से लेकर 7 के थोड़ा पहले तक, ये होगा अम्लीय। क्या होगा, अम्लीय। इसको न्यूमेरिकल करते करते कल बता दिए थे, तो अधिकतर लोगों को तुरंत ही समझ में आ गया होगा। आ जाओ, 7 के आगे और 14 से 14 तक क्या होता है, क्षारीय। यही होता है पीएच परास। जल्दी से इतना नोट कर लो। एक आध न्यूमेरिकल का टाइम रहेगा तो एक आध न्यूमेरिकल ले देखेंगे, नहीं तो क्लास को एंड किया जाएगा। हाँ जी बच्चों, नोट हुआ कि नहीं जी, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। और पीएच परास समझ में आया अच्छे से? अगर एकदम अच्छे से समझ में आया खाना खा लो बैठ के। अबे ऐसे नहीं खाना है, अभी 5 मिनट रुक जाओ ना, सबर नहीं कर सकते। कुछ दिखाएं, कुछ दिखाएं, कुछ दिखाया जाए क्या, कुछ दिखाया जाए क्या नया चीज़? ये नोट देख रहे हो, ये नोट, ये कहाँ की है, ये भारत की ही है और 1 रुपए की नोट है। कितने रुपए की नोट है? ये है 1 रुपए की नोट। देख लो ध्यान से, कभी देखे नहीं होगी, है ना। ये क्या है, 1 रुपए की नोट है। समझ गए? चलो बहुत अच्छा हुआ, आज पहली बार तुम लोगों को 1 रुपए के नोट के दर्शन हो गए। जिसने पहले से देख रखा था वो जल्दी से लाइक कर दे और कमेंट में बताए कि मैंने देख रखा था 1 रुपए का नोट। और जिसने पहली बार देखा वो जल्दी से बताए कि मैंने पहली बार देखा। आई एम सो एक्साइटेड, थैंक यू। चलो आ जाओ, लचें, चलें चलें चलें, थोड़ा आ जाओ। मिटा दिए। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोगों ने कल जो न्यूमेरिकल्स देखे थे उसी में से हमने कहा था सारे न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी टाइम बचा हुआ है ना, मतलब टाइम तो पहले ही बचा था तुम लोगों के पास, लेकिन हम लोगों ने अभी 2 ही न्यूमेरिकल पहले देखे थे शुरुआत में। अब बाकी न्यूमेरिकल हम क्या करेंगे, अब देखेंगे। बाकी न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग क्या होता है ना। ये क्या हो रहा है जी, ये हिलडुल काहे रहे हो जी, इधर चलो तुम, बस आ जाओ। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं एक और कल आज ही पीएच का एंड करेंगे हम लोग, है ना। आज ही पीएच का एंड करेंगे। जैसे हमने पहला सूत्र क्या पढ़ा था, टोटल हमारे द्वारा पढ़े गए सूत्र हैं। पढ़े गए सूत्र जो हैं कौन कौन से हैं हमने पढ़ा है अभी अभी। क्या क्या पढ़ा है सूत्र, कौन कौन सा सूत्र हमने पढ़ा है? पी एच इज इक्वल टू माइनस का लॉग एच प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता बेस 10। दूसरा सूत्र हमने पढ़ा है H प्लस आयन की सांद्रता इज इक्वल टू माइनस का लॉग, नहीं गलत है, 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर माइनस PH। एक और सूत्र हमने पढ़ा H प्लस आयन की सांद्रता मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 10 की पावर 14 माइनस की। इतना हमने देख लिया। और एक सूत्र हमने और पढ़ा था PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये इस सूत्र का डेरिवेटिव है, मतलब उसी से डिराइव किया गया है। आ जाओ जरा, ये इतने सूत्र एक साथ नोट कर लो सब लोग, है ना। ये इतने सूत्र एक साथ नोट कर लो, नोट डाउन जॉट डाउन जो भी करना हो जल्दी से कर लो। फिर हम लोग अभी हमने इसके सवाल नहीं देखे हैं, अब इससे इसके सवाल कैसे किए जाते हैं और इससे इसके सवाल कैसे किए जाते हैं ये चीज़ देखेंगे हम लोग 3 सवाल के माध्यम से, है ना। तो जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर हम लोग 3 सवाल के माध्यम से पूरा देख लेंगे और हमारा चैप्टर का ये पीएच वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चलो आ जाओ, मिटा रहे हैं इसको। चलो, जब सवाल में OH माइनस आयन की सांद्रता से सवाल पूछा जाएगा तब क्या होगा, तब हमें बताना रहेगा। किसी बिलियन में क्वेश्चन है हमारा, किसी बिलियन में OH माइनस आयन की सांद्रता दी गई है। एक बात ध्यान देना, H प्लस की नहीं है आपकी बार, OH माइनस की दी गई है।
OH माइनस आयन की सांद्रता तो हो गया किसी विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6 ले लेते हैं, है ना। इतनी है, 6 नहीं, 9, 10, 11 ले लेते हैं, 11 है ना। तो 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 है। अब विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए, विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। अब बोलोगे ये क्या आ गया जी? हाँ, विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो जो विलयन का pH मान होता है, इस विलयन का जो pH मान होगा कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। देखो दिया क्या गया है, सबसे पहली बात देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। दिया गया है क्या दिया गया है कि H प्लस आयन की जो सांद्रता नहीं OH माइनस आयन की सांद्रता 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 इतना दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कि pH बराबर, है ना, pH मान कितना है, इस विलयन का pH मान कितना है। तो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सबसे पहले यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, H प्लस आयन की सांद्रता मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 10⁻14। ये सूत्र हम लोगों ने देख लिया है। और एक सूत्र यहाँ पे pH निकालने वाला जो लगाता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता बेस 10। ये दोनों सूत्र लगा के हमें निकालना है। इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2। अब देखो समीकरण 1 उठा लो, क्या सूत्र होता है, बनता है। तो ये सूत्र है पहले लगाते हैं स्टेप 1। क्या लिखते हैं? स्टेप 1। स्टेप 1 में हम ये करेंगे कि हम लिख लेंगे सूत्र क्या होता है, H प्लस आयन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻14। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है H प्लस आयन की सांद्रता, है ना। तो H प्लस को इधर ही रखो, OH को उधर भेज दो। तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? OH मतलब 10⁻14, ये है मल्टीप्लाई में, गुणा में नीचे जाएगा तो भाग में हो जाएगा, OH माइनस आयन की सांद्रता। चलो ये OH माइनस आयन हमें दिया गया, हम लाके यहाँ पे रख देते हैं। तो हमारा H प्लस आयन की जो सांद्रता होगी वो हो जाएगी 10⁻14 अपन 10⁻11। किसी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं उतना ही आता है। तो 11 माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में। H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10⁻14 प्लस 11, ये हो जाएगा, है ना। देखो कोई चीज़ यहाँ पे माइनस में होती है, घात जब माइनस में हो नीचे तो ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगी? प्लस। और ऊपर अगर प्लस में है नीचे भेजोगे तो क्या आएगा? माइनस में आएगा। 14 में से 11 गया 3, तो H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10⁻³ इतना आ गया। अब ज़रा देखो H प्लस आयन की सांद्रता मिल गई। पहला सवाल लगा सकते हो सब लोग देख के, जल्दी से लगा दो। देखो सूत्र स्टेप 2, स्टेप 2 आता है। स्टेप ये कि pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस आयन की सांद्रता बेस 10। आ जाओ इधर लगा देते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग H प्लस आयन की सांद्रता क्या आई? 10⁻³ लॉग m की पावर n, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग m की पावर n। देखो लॉग m पावर n, तो n लॉग n बराबर होता है ये n लॉग m। तो n का मतलब -3 आगे आएगा। क्या आएगा? -3 आगे आएगा। तो pH इज इक्वल टू -3 और लॉग 10 इतना होगा। आ जाओ आगे जरा बढ़ते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस प्लस के 3 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 10 का मान होता है 1। pH बराबर 3। जल्दी से बताओ अम्लीय है कि क्षारीय है? जल्दी से कमेंट करो कि अम्लीय है कि क्षारीय है। लॉग 10 का मान क्या होता है? 1 होता है। जल्दी बताओ, कमेंट करो अम्लीय है कि क्षारीय है? जल्दी से, है ना। 2 मिनट के अंदर बता दो अम्लीय है या क्षारीय है। जल्दी बताओ अम्लीय या क्षारीय। चलो आ जाओ। ये क्या है? अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय। क्यों? क्योंकि अभी हमने pH परास में पढ़ा है कि जो 7 से नीचे रहेंगे वो क्या होंगे? अम्लीय होंगे। तुम भी लगता है 7 से नीचे हो, है ना, अम्लीय। तो सिरका हो गया, है ना, मुर्दों को प्रिजर्व करने के लिए जो रखा जाता है। और क्या हो गया? चींटी का डंक, चींटी जो डंक मारती है
नेटल का एक पौधा आता है, वो सब हो गया। ये सब पीएच मान क्या होते हैं, डाउन होते हैं, 7 से नीचे होते हैं। आगे देखते हैं, जल्दी से एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास थी क्या, OH माइनस आयन की सांद्रता। हमने देखा कि OH माइनस आयन की सांद्रता क्या दी गई है, 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11। क्या दिया गया है, 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11। आगे बढ़ा हम लोग आगे बढ़े, pH बराबर निकालना था हमें। पहला सूत्र हमारे पास क्या था, H प्लस आयन की सांद्रता मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस आयन की सांद्रता इज इक्वल टू 10⁻⁻14। दूसरा सूत्र था pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता बेस 10। पहले सूत्र में हमने रखा, इस सूत्र में से OH का हमने पक्षांतर कराया। यहाँ पे OH गुणा में था, यहाँ आ गया भाग में। भाग में हमने OH माइनस आयन का मान रख दिया। किसी भी संख्या से 1 से गुणा कराते हैं तो उतना ही आता है, इसलिए उतना ही रख दिया। ये माइनस की घात थी, ऊपर गई तो प्लस की घात हो गई। ओके, और क्या कहते हैं, H प्लस आयन की सांद्रता का मान निकल गया है, 14 में से 11 गया, माइनस का 3। इसके बाद स्टेप 2 था pH का मान, ये तो आप करना जानते ही हो। हमारा सवाल कंप्लीट हुआ है ना, जल्दी से नोट कर लो सवाल को। एक और सवाल देख लेते हैं जल्दी से, थोड़ा सा 5 मिनट में। और कमेंट में अगर नींद आ रही हो तो लिख दो नींद आ रही है, बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, क्योंकि हमें तो नींद नहीं आती है। आ जाओ। चलो फिर, ये हमारा पूरा हुआ, कंप्लीट हो गया हमारा, है ना, लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस पे आपको होमवर्क लिख लेना है ज़रा सा। क्या लिखना है, होमवर्क। होमवर्क ये है, pH क्या है, pH मान क्या है, pH परास क्या है, pH पैमाना क्या है, और इतना चीज़ करने के बाद pH के 25 सवाल कर लेने हैं तुम्हें। 25 सवाल, सब के सब सवाल, जिस टाइप के हमने 4-5 टाइप के जितने सवाल बताए गए हैं, आप लोगों को सब के सब सवाल करने हैं। हमारे पास कुछ सूत्र भी हैं, देखो पहला सूत्र हमने देखा था, सूत्र देख लेते हैं ज़रा सा, उस पर सारे सवाल लगाना है। pH बराबर माइनस का लॉग H प्लस आयन की सांद्रता बेस 10। दूसरा सूत्र था हमारे पास H प्लस आयन की सांद्रता इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻14। ये हो गया हमारे पास दूसरा सूत्र। हमारे पास तीसरा सूत्र ये है कि H प्लस आयन की सांद्रता, क्या है तीसरा सूत्र, H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻14, नहीं 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻ का pH। नेक्स्ट अगला सूत्र है हमारे पास, एक और सूत्र है, क्या है, pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14 के। ये हमारे पास 4 सूत्र हैं। चारों पे अगर 5-5 सवाल लगाओगे, 6-6 सवाल लगाओगे तो 4 छंग 24, 25 सवाल हमारे पूरे हो जाएंगे, है ना। 6-7 सवाल लगा लेना। तो ये पहला सूत्र हो गया, ये हमारा दूसरा सूत्र हो गया, ये हमारा तीसरा सूत्र हो गया, और ये हमारा चौथा सूत्र हो गया। चारों सूत्र पे आप लोगों को सवाल लगा के आना है, और इन सभी सवालों को अच्छे तरीके से कवर करना है, ख़त्म करना है आप लोगों को। जो ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हाँ, ये 25 सवाल लगाने के बाद सबसे पहली बात ये जान लो यहाँ पे क्या क्या है ना। ये होता है pH मान, ये होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, एंड ये क्या होता है, इसको हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता भी कहते हैं, और इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। क्या क्या है, H प्लस इज इक्वल टू H प्लस आयन इज इक्वल टू सांद्रता, तो ये होती है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। आयन की सांद्रता। नेक्स्ट बात आती है, ये क्या होता है, OH माइनस। तो OH माइनस आयन होता है हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। या हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोक्साइड में अंतर देखे रहना, बाकी सब कुछ आप लोगों को पता ही है। आज के लिए इतना बहुत है, मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ। हमारा चौथा लेक्चर कैसा रहा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और व्हाट्सएप पे भी बता दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, नहीं पता है तो आगे जाके वीडियो में देख सकते हैं, जो लोग शुरू से देख रहे हैं उन्हें पता होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।